पहले लोग वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे और मनुष्य से प्यार करते थे। जब हमने कहा माता पिता के पास कितना समय देते तो 10 हाथ उठे थे केवल। जब मैंने पूछा कि कौन कौन प्रणाम करके जाता है तो 10-12 हो गए होंगे। अब आप देखो हमारा देश कहाँ जा रहा है। हम कहते हैं हम सनातनी हैं, सत्यम बद्ध धर्मम चर। हम कहते हैं ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ ग्रधा कस्य सुद्धनम। सब में ईश्वर का दर्शन करते हुए त्याग पूर्वक भोग करना बुरा नहीं है, गृहस्थाश्रम बुरा नहीं है, लेकिन गृहस्थाश्रम जब पतन की ओर जा रहा हो तो बुरा है। ये पतन ही है। हम गैजेट्स से प्यार करते हैं और अपनी दादी को इग्नोर करते हैं। दादाजी के चरणों में झुक कर कुछ मिलेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दिया और स्टेटस देख लिया तो कुछ जरूर मिल जाएगा। ये हम अच्छी बात है कि फ़ोन मोबाइल पहले नहीं होते थे, अभी हैं, अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, परंतु कितना टाइम 24 घंटे में से 22 घंटे मोबाइल को और 1 घंटे खुद को नहाने धोने में और 1 घंटे में दोस्त और यार और दादा दादी सब। आप अगर रेशियो निकालो कि अपने माता पिता से कितनी देर बात करता है कोई, सब यहाँ बैठे हो ईमानदारी से, तो जो हमारी बहुएं हैं ना, माताएं हैं, उनका ज़्यादा आएगा। 90% माताएं अपनी माँ, अपनी भाभी और अपनी बहनों से बात करती हैं। लेकिन आप देखो जिससे कोई मतलब ही नहीं है उसको आप टाइम दे रहे हो, जो कहीं काम आने वाला नहीं। जो बिजनेस करते हैं जिनका काम ही फ़ोन से है उनकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन बच्चों को जो स्कूल के बाद आने के बाद जो क्वालिटी टाइम अपने माँ पापा के पास स्पेंड करना था, अपनी किताबों के साथ, अपने कुछ अच्छे दोस्तों के साथ, अपने आउटडोर गेम्स के साथ जो समय बिताना था, वो समय आंखें फोड़ रहे हैं मोबाइल में रील्स देखने में। कोई हंसने वाला रील्स, कोई गेम खेल रहा है। आपको बता दूं इतना बुरा समय आ गया है। मैंने साधना चैनल वालों के साथ, भैया के साथ बात की कि बच्चों को गेम के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, कन्वर्जन कराया जा रहा है। आप सोचकर हैरान हो जाओगे। आज ये पहली बार मैं बोल रही हूँ कि एक गेम है जिसको डाउनलोड करते हैं बच्चे और उसको खेलते हैं, शुरू करते हैं तो कुछ पैसे उनको मिलते हैं। उसके बाद आप लोगों को शायद ही पता हो या बहुत लोगों को पता भी होगा, क्या होता है कि उसमें एक कॉलम आता है कि आप ये आयत लिखकर पूरी करो। आधी आयत लिखी आती है, इसको पूरा करके लिखो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। वो ढूंढ करके कुरान लेकर आता है और आयत लिखता है, पूरी करता है। फिर अगली बार ऐसा होता है, फिर और आयत दिखाते हैं, ये लिखो, ये पूरा करो तो आपको जो है और पैसे मिलेंगे। वो धीरे 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 वो धर्म परिवर्तन कर लेता है और वो रोज दूसरे ग्रंथों का, विधर्मियों के ग्रंथों का पाठ करने लगता है। फिर धीरे 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 अपने ही घर में रह करके एक दिन वो खूब पैसा जीतता है, फिर एक दिन वो सारा पैसा हार जाता है तो उसको बुलाया जाता है और कहा जाता है आज से तुम्हारा नाम बदल दिया गया है, तुम अब दूसरी जाति के हो गए हो, अब तुम किसी को ये बताना नहीं तो नापाक हो जाओगे और तुमको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये गेम है। आपके ही घर में रहता हुआ बच्चा कन्वर्ट हो गया, आपको पता नहीं चला। ऐसे ऐसे गेम्स आ गए हैं, इसलिए सावधान माओ। आज मेरे पास एक माँ आई थी, वो कहने लगी दीदी मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, कुछ खाता नहीं। अब चिंता का विषय है। हम लोग खेल कर आते थे, लगता था माँ कुछ दे दे, कुछ मिल जाए, क्योंकि थकते थे, इतना खेलते थे। कहीं पेड़ों पे चढ़ रहे हैं तो कहीं लूडो खेल रहे हैं तो कहीं बाहर आउटडोर गेम्स, तमाम सारे गेम्स, कहीं बैडमिंटन खेल रहे हैं तो कहीं पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। सब बच्चों के पास होते थे इतने सारे खेलों के नाम जो भूल भी गए होंगे। अब बच्चों को नाम पूछो कि बाहर के आउटडोर गेम्स के नाम बताओ तो शायद क्रिकेट बता देंगे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बस। कितने सारे गेम्स वो अपने आप बना लेते थे। एक चोर होता था, एक सिपाही होता था। चोर कैसे भागेगा, सिपाही उसे कैसे कैच करेंगे, पकड़ेंगे। बाबा के बगीचे में कितने नींबू हैं, कौन कौन नींबू चुरा करके लाया है और फिर कितने नींबू चुराने के बदले बाबा ने क्या दंड दिया, वो भी खेल में खेलते थे। कितना कुछ, छोटे छोटे खेल भी क्या क्या सिखा जाते थे। एक घटना बताती हूँ आपको, छोटी सी। कुछ बच्चे थे, एक बिल्डिंग बन रही थी, पुरानी
बिल्डिंग रिन्यू हो रही थी, वहाँ मज़दूरों के कुछ बच्चे थे। वो मज़दूरों के बच्चे खेलते थे। एक बच्चा था जिसके पास शर्ट नहीं थी, केवल पैंट पहन कर आता था। एक लाल कपड़ा लेकर के वो लहराता था। वो ट्रेन, जब सारे बच्चे ट्रेन बनते थे, और ट्रेन बनते थे, एक इंजन बनता था, एक फर्स्ट एसी, एक सेकंड एसी, थर्ड एसी, वो स्लीपर और जनरल बोगी, तो पूरी ट्रेन बना देते थे बच्चे। एक बच्चा था जो रोज गार्ड बनता था। वो कपड़ा लहराता था लाल, और फिर ट्रेन चल पड़ती थी छुक 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 छुक। एक प्रबुद्ध वर्ग का एक व्यक्ति रोज इन्हें देखता था। सारे बच्चे बदल बदल कर, कभी कोई इंजन बन रहा है तो कभी फर्स्ट एसी कोई बन रहा है, मतलब सारे बच्चे अपनी पोजीशन चेंज करते थे। सुनिएगा, एक बच्चा था जो अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता था। उसके पास क्या था? केवल एक हाफ पैंट पहनता था और एक लाल कपड़ा जिसको वो गार्ड बनता था। तो ये देखकर उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, बेटा, सब बच्चे ट्रेन बनते हैं, कभी कोई इंजन बनता है, कभी कोई डब्बा बनता है, एक तुम ही हो जो रोज गार्ड बनते हो, तुम क्यों नहीं कुछ बनते? इंजन क्यों नहीं बनते? डब्बे क्यों नहीं बनते? तो उसने कहा, देखो, मेरे पास शर्ट नहीं है। अगर कोई, मैं ट्रेन बनूंगा तो क्या पकड़ेंगे, और जिसके पास शर्ट नहीं है तो पीछे वाला क्या पकड़ेगा? अगर मैं सबसे पीछे भी खड़ा होता हूँ तो मुझे सबसे पीछे खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं गार्ड बनता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी स्थिति से। मैं गार्ड बनता हूँ, और गार्ड बनकर के मैं ट्रेन को, जब मैं आदेश करूँगा तब ट्रेन आगे जाएगी। लीड रोल उसके अंदर था। एक शर्ट तक नहीं थी उस बच्चे के पास, एक पैंट में था, लेकिन फिर भी उसके अंदर लीडरशिप पल्लवित हो रही थी। आप देखिए कि जब मैं आदेश करूंगा तब ट्रेन आगे जाएगी, मुझे क्यों डब्बा बनना है? तो डब्बा नहीं बन रहा था, वो कपड़े नहीं थे। वो ये भी कह सकता था अपने पापा से, मेरे पास कपड़े नहीं, सब बच्चों के पास कपड़े, मैं नहीं खेलूंगा, मैं क्यों खेलूं? कह सकता था ना। प्रायः बच्चे क्या कहते हैं, हमारे पास ये नहीं, हमें क्यों जन्म दिया, ये अभाव है, वो अभाव है, शिकायत से भरे रहते हैं। पर जो है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना। इसलिए मैं कहती हूँ, हरियाणा के बच्चों में इतना टैलेंट है माताओं। अगर हरियाणा के बच्चे ये मोबाइल और नशा, दो चीज़ों से अलग हो जाएं, इन दो चीज़ों से अगर आप बचा पाए, एक तो मोबाइल वाला जहर जो धीमा जहर है, और एक नशे वाला जहर, अगर इन दो चीज़ों से हरियाणा की जनरेशन बच गई तो मुझे लगता है कि भारत के जितने भी कॉमनवेल्थ गेम हैं, जितने भी खेल हैं, उन सब में आपके बच्चे अपना हस्ताक्षर दर्ज करा सकते हैं।